हिमाचल की वादियों में बसी एक पवित्र झील, आसमान को छूता कैलाश पर्वत और आस्था से भरे हजारों कदम। आज हम बात कर रहे हैं मणिमहेश यात्रा की, जो न सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है बल्कि साहस, संकल्प और सहनशीलता की भी परीक्षा है। 16 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी, लेकिन इस साल की यात्रा खतरों और दुर्घटनाओं की वजह से सुर्खियों में है, क्योंकि पंजाब के 3 युवकों की दुखद मौत ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम ऐसी कठिन यात्राओं के लिए सचमुच तैयार हैं। आइए जानते हैं मणिमहेश यात्रा के धार्मिक महत्व से लेकर इसके खतरनाक रास्तों और सुरक्षा इंतजामों तक की पूरी कहानी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित पवित्र मणिमहेश झील और कैलाश पर्वत की कठिन और रोमांचक यात्रा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। 16 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा 31 अगस्त तक जारी रहेगी। वैष्णो देवी, चार धाम और अमरनाथ यात्रा के बाद ये भारत की चौथी सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाती है। मणिमहेश यात्रा का धार्मिक महत्व जितना गहरा है, उतनी ही कठिन इसकी भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं। हाल ही में यात्रा के दौरान पंजाब के 3 युवकों की मौत के बाद ये यात्रा सुर्खियों में है, जिससे एक बार फिर इसकी कठिनाइयों और जोखिम पर लगे सवाल उठने लगे हैं। मणिमहेश झील समुद्र तल से 4080 मीटर यानी लगभग 13,390 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि मणिमहेश कैलाश पर्वत की ऊंचाई 5,656 मीटर यानी 18,564 फीट है। श्रद्धालुओं को हडसर से मणिमहेश झील तक लगभग 13 से 15 किलोमीटर की खड़ी और दुर्गम पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा सामान्यतः 4 से 5 घंटे में पूरी की जा सकती है, लेकिन रास्ते की कठिनाई और ऊंचाई के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार श्रद्धालुओं के लिए ही इसे पार करना संभव होता है। यात्रा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से में धनचोसे झील और कैलाश पर्वत तक की चढ़ाई शामिल है, जहां पथरीले रास्ते, उफनती नदियां और चट्टानों से भरे ट्रैक जोखिम को कई गुना बढ़ा देते हैं। मणिमहेश यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की अत्यधिक ऊंचाई और बदलता मौसम है। 18,000 फीट के करीब पहुंचते समय ऑक्सीजन की कमी होना आम समस्या है, जिससे श्रद्धालु बीमार पड़ सकते हैं। मॉनसून के सीजन में होने वाली ये यात्रा अक्सर भारी बारिश, बर्फबारी, कोहरे और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाती है। बारिश और बर्फबारी के कारण रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं, जिससे फिसलने और चोट लगने का खतरा बना रहता है। संकरे और जटिल रास्तों के कारण शॉर्टकट लेना जानलेवा साबित हो सकता है। धनचोसे, गौरीकुंड और फिर मणिमहेश झील तक जाने वाले रास्तों में नदियां और चट्टानें पार करनी पड़ती हैं, इसलिए हडसर स्थित बेस कैंप पर हर यात्री का मेडिकल चेकअप अनिवार्य किया गया है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या पाए जाने पर यात्री को आगे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती। अत्यधिक ठंड और गर्म कपड़ों की कमी के कारण हाइपोथर्मिया जैसी स्थितियां भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। मोबाइल नेटवर्क की कमजोरी के कारण आपातकालीन स्थिति में मदद पहुंचाना भी कठिन हो जाता है। सरकार और प्रशासन द्वारा इस यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यात्रियों को समय समय पर मौसम की जानकारी, सुरक्षा दिशा निर्देश और फिजिकल फिटनेस के नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। मणिमहेश यात्रा केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति से संघर्ष और आत्मबल की भी परीक्षा है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धा के साथ साथ सतर्कता और तैयारी भी जरूरी है। तो ये थी मणिमहेश यात्रा की वो कहानी जो आस्था और श्रद्धा से शुरू होती है, लेकिन रास्ते में कठिनाइयों, चुनौतियों और जोखिमों की लंबी परतें समेटे हुए है। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक सफर नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, धैर्य और तैयारियों की असली परीक्षा भी है। जरूरत है तो बस सावधानी की, जागरूकता की और नियमों के पालन की, ताकि श्रद्धा का ये सफर सुरक्षा और सफलता के साथ पूरा हो सके। अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर